नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हम बात करते हैं आपके पैसे की, सेविंग्स की और आपके फ्यूचर की। इसी सीरीज में हम आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। कार लोन। हमारा टॉपिक है भाई, कार लोन। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, ड्रीम बड़े होते हैं, पैसा कम होता है। कार कभी कभी ज़रूरत के लिए भी होती है और वाकई ये काम आती है। ठीक है ना? आपको अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए जाना हो, आपको अपने क्लाइंट से मिलने जाना हो, आपको अपने बढ़ते हुए बिजनेस को शो ऑफ करना हो, ठीक है ना, बहुत सारे कामों में आपकी कार काम आती है। पर्सनल यूसेज हो आपके, ठीक है ना, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना छोड़ना हो, फैमिली के साथ शॉपिंग करनी हो, अपने गेस्ट को आउटिंग करानी हो, बनता है, बिल्कुल बनता है कार लोन लेना। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी पूरी सेविंग कार खरीदने में खर्च कर दें, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पर आती है, क्या कार लोन पर लेने के बाद आप उसके रियल ओनर होते हो? भाई बहुत से लोग सोचेंगे हाँ भाई, हम कार ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, तो हम ही रियल ओनर होंगे, आप थोड़ा हो जाओगे, ना कि कोई और। नहीं भाई, यही आपकी गलत फहमी है, यही आपकी गलत फहमी है। कार इन ईएमआई। गाड़ी आपकी, आपने लोन पे खरीदा, आपने डाउन पेमेंट दिया। डाउन पेमेंट कितना दिया? 20%, 25%, 30%। बाकी पैसा किसने दिया? बैंक ने। तो भाई ओनर कौन हुआ? बैंक। पर बहुत सारे लोग कहेंगे ठीक है भाई, हम बैंक की ईएमआई चुका देंगे, तब तो हम गाड़ी के असली ओनर बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, फिर भी आप गाड़ी के असली ओनर नहीं बनेंगे। गाड़ी के असली ओनर बनने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तभी आप कार के असली ओनर बनेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने कार लोन पे ली, आप लोन की किस टाइम पर भर रहे हो, वेल इन गुड है। आपने कार की सारी ईएमआई भी खत्म कर दी, वेल इन गुड है। लेकिन अगर आपने लोन ईएमआई डिफॉल्ट की, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वार्निंग्स देती है बैंक, उसके बाद कार आपकी बैंक ले जाती है और उसको ऑक्शन के प्रोसेस में लेती है, ठीक है ना, या आपसे लोन रीपेमेंट मांगती है। बट ये तो बात हो गई अगर आप कार की ईएमआई नहीं भरते हो। लेकिन अगर आपने गाड़ी ईएमआई पर ली और उसकी सारी ईएमआई भर ली, फिर भी आप गाड़ी के ओनर नहीं बनते हो। क्यों? जब कोई गाड़ी ईएमआई पर आप लेते हो, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी उसकी असली मालिक होती है। ऐसे में गाड़ी को अपने नाम पर करवाना बेहद जरूरी होता है। ये कब पॉसिबल होता है? जब आप कार की सारी ईएमआई भर दोगे। बहुत सारे लोग क्या करते, कार की ईएमआई तो भर देते हैं, ठीक है भाई चलो कार की ईएमआई भर गई, फुर्सत हो गए, अब गाड़ी हमारी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। कार आपकी कब होगी, मुद्दा है कार आपकी कब होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं, इसको डिटेल में बताते हैं। जब तक आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी में आपका नाम नहीं होगा, आरसी शुड बी इन योर नेम, तब तक आप गाड़ी के मालिक नहीं बनेंगे।
ठीक है ना। ईएमआई पूरी होने के बाद गाड़ी आपके नाम आ जाए और आप गाड़ी के असली मालिक बन जाएं, इसके लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी के साथ आपको फॉर्मेलिटीज कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती हैं, जिसको आप भूल जाते हो या अवॉइड कर देते हो। ऐसा इसलिए करना होता है ताकि भविष्य में अगर आपको गाड़ी बेचनी पड़े या गाड़ी किसी और को ट्रांसफर करनी पड़े तो किसी तरह की लीगल इलीगल इशू ना आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, गाड़ी को अपने गाड़ी पे आरसी पे अपने नाम करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आरसी पे आपका नाम होगा तभी आप गाड़ी को नंबर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्यू योर लोन ईएमआई, सॉरी पे योर लोन ईएमआई टिल लास्ट ईएमआई, आखिरी ईएमआई तक आप पहले बात तो अपना लोन चुकाएं विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद जब आपकी लास्ट ईएमआई खत्म हो जाए, पे हो जाए, उसके बाद आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी से एनओसी, एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये आपको लेना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। साथ में आपको फॉर्म 35 भी लेना पड़ेगा, जो जरूरी होता है आपके लोन डॉक्यूमेंट, आपके आरसी से हाइपोथिकेशन हटाने के लिए। ये आपकी आरसी पे लिखा रहता है हाइपोथिकेशन और XYZ बैंक ऐसा मेंशन रहता है, ठीक है ना। साथ में आपको लोन क्लोजर लेटर, लोन क्लोजर लेटर मतलब एक तरह का नो ड्यू लेटर होता है कि आपने लोन क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। बैंक से सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट जब आपको मिल जाते हैं, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ में जमा कराने होते हैं। उसके बाद बैंक आपको एनओसी देगा, इस वक्त ध्यान दें कि जब गाड़ी पर लोन होती है ना, तो मैंने जैसे बताया कि आपकी गाड़ी पे हाइपोथिकेटेड टू XYZ बैंक लिखा होता है, आप ये ध्यान रखिए। जब आप सारे दस्तावेज आरटीओ में जमा कर देंगे तभी ये आपका हाइपोथिकेशन हटेगा, उसके पहले नहीं हटेगा। उसके बाद बैंक से आपको नई आरसी मिलेगी, उसके बाद बैंक आपको नई आरसी मिलेगी जिस पर सिर्फ आपका नाम होगा और आप गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। आज के टाइम पे ये चीजें ऑनलाइन भी हो जाती हैं, पहले के समय में ऑफलाइन होती थी। हाइपोथिकेशन हटाने के लिए भाई कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। ये स्टेट वाइड डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक 200 टू 500, 200 से 500 के हाइपोथिकेशन हटाने के लिए स्टेट वाइड चार्जेस होते हैं। इसके साथ ही नई आरसी नॉर्मली 15 से 20 दिन में मिलती है। नई आरसी जो होती है नॉर्मली 15 से 20 दिन में मिलती है। अगर उससे ज्यादा टाइम लग जाता है, अगर कभी ऐसा होता है उससे ज्यादा समय लग गया, तो भाई इसके लिए आप अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में जाकर उस देरी की वजह जान सकते हैं कि भाई आपको नई आरसी क्यों नहीं मिली और कब तक मिल जाएगी, ठीक है ना। बीमा कंपनी को एनओसी और आरसी की कॉपी जमा कर दीजिए उसके बाद, जिससे आपको इंश्योरेंस, जो आपका इंश्योरेंस है उसका प्रॉपर आपको बेनिफिट मिलने लगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज के लिए, जो मुझे लगा आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजन की, आपके सेविंग की, आपको सतर्क करने की, ठीक है। तो दोस्तों आज की सीरीज में ये हमारा टॉपिक था। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इसको आगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।